हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ, अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को देखकर। हेलो। हाँ जी मैम। मैं एक सेकेंड। हाँ, मैंने कहा हाँ स्टूडेंट्स जी। को हाँ देख मैम। के हाँ अच्छा लग रहा है। मैं भी कुछ, मेरे को रोज बोलती हूँ इनको इसी टॉपिक पे। अच्छा। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू। इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। आज की टॉक को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। वो क्या है? व्हाट वी आर डूइंग। हम कर क्या रहे हैं इस लाइफ में? इज इट पॉजिटिव? कुछ इससे आएगा या हमें इससे कुछ मिलेगा जो हम कर रहे हैं? अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, तभी आप जिंदगी में कुछ प्रैक्टिकली कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आप यही सोचते रहोगे कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती फिर वक्त बदलने के लिए, क्योंकि लाइफ तो अपनी स्पीड से चल रही है और जो टाइम है वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है। डे एंड नाइट के मिला के 24 आवर्स होते हैं। अगर आप उसको वेस्ट कर देते हो तो वो वापस नहीं आता, लेकिन आपको अगर टाइम मिला है तो आप अपनी लाइफ को बेटर वे में जी सकते हो। और अगर वो लाइफ निकल गई, मान लो आपका ये जो टीनेज वाला जो टाइम है, अगर वो निकल गया फिर ये वापस नहीं आएगा लाइफ में। तो देन हमारा आज का टॉपिक है व्हाई अ स्टूडेंट टाइम इज प्रेशियस। एक जो स्टूडेंट का टाइम है वो इतना कीमती या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी लाइफ के फेजेस हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो स्टूडेंट लाइफ है। क्यों? यही रीजन ढूंढने के लिए आज की टॉक हम करने जा रहे हैं कि क्यों आप लोगों के लिए, जो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए ये टाइम इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप वेस्ट कर दोगे तो आपका लाइफ में कितना नुकसान होगा या क्या नुकसान होगा। जिसमें आपको स्लाइड सामने नजर आ रही है, टाइम नेवर कम्स बैक। टाइम नेवर कम्स बैक, कभी भी टाइम जो है वो वापस नहीं आता। अगर आप ये वाला टाइम वेस्ट कर दोगे जो आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आगे क्या होगा? आगे चलकर आपका टाइम निकल जाएगा, कोई एजुकेशन, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होगी, आपके पास कोई जॉब भी नहीं होगी, आगे मान लो किसी तरह से शादी हो भी गई तो आप फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? ढेर सारा कर्जा होगा आपके ऊपर और आपकी सोसाइटी में भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। कभी सोचा है इतना लंबा आगे फ्यूचर का? तो देन दिस इज योर टाइम, हाई टाइम, दिस इज योर हाई टाइम, जिसमें आपको पूरी मेहनत करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। आज का टाइम आप कैसे यूज कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कबीर दास जी ने कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो देन जो आपने कल काम करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेकंड का नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। और जब भी आप काम को टालते हो वो काम आपका रह ही जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा इस बात को कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट काम आपने करना है और आप उठे हो, तो देन आपको लगता है कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सा न्यूज देख लूं उसके बाद करूंगा। न्यूज देख ली, स्पोर्ट्स देख लिए, या कुछ टीवी सीरियल देख लिया, तो देन आफ्टरनून में आपको लगता है लंच के बाद चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर शाम को करूंगा। नहीं, शाम को भी नहीं, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल लूं या घूम लूं, उसके बाद रात को करूंगा। रात को आपको नींद आ जाती है, वो काम आपका रह जाता है। इसलिए अपने टाइम को जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तब तक आपके जो इंपॉर्टेंट काम है वो सारे के सारे ऐसे ही रखे रहेंगे, वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए आपके पास शॉर्ट टर्म विजन
और लॉन्ग टर्म विजन का होना बहुत जरूरी है। अब आप विजन कहोगे, विजन होता क्या है? विजन जो है एक तरह का दृष्टिकोण है। अगर आप कहो कि आपने आज का, मान लो घर की सफाई करनी थी, छुट्टी वाला दिन था, या अपने रूम की सफाई करनी थी, वो रूम की सफाई आपने कर ली, ये आपका शॉर्ट टर्म विजन है। ठीक है, तो देन आप इससे सेटिस्फाइड हो गए। या आपने कुछ पार्टी एंजॉय करनी थी, कहीं वेडिंग कोई अटेंड करनी थी, आपने पूरी तैयारी के साथ वो वेडिंग अटेंड कर ली, ये भी आपका शॉर्ट टर्म विजन है, आप इसमें भी सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन जब तक आपके लॉन्ग टर्म विजन्स नहीं होंगे, तब तक आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे, तब तक आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली नहीं रन कर सकते। तो देन आपको शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म विजन्स कौन से हैं और लॉन्ग टर्म विजन्स कौन से होने चाहिए। आपका विजन तो है, लेकिन लाइफ में गोल्स को बनाना भी बहुत जरूरी है। लाइफ गोल्स जिसे कहते हैं, विदाउट गोल जो है आपकी लाइफ अनप्लान्ड है। अब गोल कैसे बनाओ, गोल को कैसे चूज करो, लाइफ गोल्स कैसे आप बना सकते हो? जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो आप फ्यूचर में कैरियर को लेना चाहते हो, वो आपके ड्रीम्स हैं। तो ड्रीम्स को ही स्मार्टली प्लान करके आप गोल्स प्लान कर सकते हो, और गोल्स भी आप स्मार्ट गोल्स प्लान कर सकते हो स्मार्ट प्लानिंग करके। मान लो आपने क्रिकेटर बनना है, बहुत क्रिकेट आपका पैशन है, और आप बड़े होके क्रिकेट खेलना चाहते हो इंडिया की टीम के लिए। तो उसके लिए पहले आपको स्कूल टाइम में ही ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, क्रिकेट खेलना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप क्रिकेटर बन पाओगे। सीधे आप नेशनल लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते, पहले आप स्कूल लेवल पे खेलोगे, फिर स्टेट लेवल पे खेलोगे, फिर आप नेशनल लेवल पे खेलोगे, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलोगे, तभी क्रिकेटर बनोगे ना। तो देन गोल सेटिंग जो है वो उसके लिए प्लानिंग होती है, तभी आपका गोल जो है वो स्मार्ट गोल्स बनते हैं लाइफ के, और आप उसको अचीव कर पाते हो। ओके, गोल्स के बाद अब आपने अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको किस तरह से अपने गोल की तरफ मूव करना है और अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेली शेड्यूल का। जैसे आपको एक टाइम टेबल दिखाई दे रहा है सामने, 9 to 10 आउटडोर टाइम है, एंड देन 10 to 11, ये जस्ट एक सैंपल है, आपको दिखाया गया है कि किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एक्टिविटीज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज, पहले एक लिस्ट बनाओ कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहते हो। इसमें आपकी स्टडी भी हो, आपका क्रिएटिव टाइम भी हो, आपका एकेडमिक टाइम भी हो, आपका आउटडोर टाइम भी हो। तो देन ये सारी एक्टिविटीज की एक लिस्ट बना के आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। और टाइम टेबल जनरली क्या होता है, बच्चे टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाते। कभी उनका कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है बीच में, तो वो टाइम निकल जाता है, या जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग उनका शेड्यूल ही नहीं चल पाता। तो देन उसमें टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका आज का टाइम निकल गया एकेडमिक टाइम, तो कल जो टाइम आएगा उसमें आप डबल टाइम एकेडमिक में लगाओगे। यूज पार्ट्स एंड होल मेथड व्हाइल स्टडिंग। अब आप कहते हो कि पढ़ाई तो मैं करता हूं लेकिन मेरे को याद ही नहीं होता, जो मैं याद करता हूं अगले दिन भूल जाता हूं। तो इसका एक मेथड है, वो है यूज पार्ट्स एंड होल मेथड। कैसे? जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाया है स्क्रीन पर, आपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको याद करना है। तो एक साथ ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी दिखा दी और उसमें पार्ट्स को आपने पॉइंट आउट कर दिया।
इसको आप बेटर वे में अगर लर्न करना चाहते हो तो आप ये मेथड अडॉप्ट करोगे। इसमें क्या है, एक फ्लैश कार्ड पे नोज बनी हुई है, एक फ्लैश कार्ड पे आई बनी हुई है, एक पे ईयर है, एक पे टीथ है, और एक पे हैंड है, और एक पे माउथ है। तो देन ये आपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये अलग अलग लर्न कर लिए विद पिक्चर्स। जैसे आपने फेस के पार्ट्स याद कर लिए और उसके बाद पूरे को एक साथ आपने रिवाइज कर लिया। फेस का हो गया, फिर आपने मिडिल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको लर्न कर लिया, उसके बाद फेस एंड बॉडी पार्ट्स को फिर रिवाइज किया, फिर लोअर पार्ट्स को याद कर लिया, फिर आपने फेस, मिडिल एंड लोअर पार्ट्स को रिवाइज कर लिया। ये हो गया कि कोई भी लेसन याद करने से पहले आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 पार्ट, 2, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को याद करो, सेकंड पार्ट को याद करो, फिर अगेन फर्स्ट एंड सेकंड को करो, थर्ड को करो, फिर अगेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को करो, फोर्थ को करो, फिर अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को करो। इससे क्या होता है, लर्निंग आपकी स्टेबल होती है, और जब भी आप जो भी कुछ आप याद करते हो वो आपको हमेशा एग्जाम तक याद रहता है, आगे भी आपको याद रहता है, लर्निंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, हमारी लास्ट स्लाइड है वर्क हार्ड। हमने लाइफ के लिए टाइम टेबल बना लिया, डेली का टाइम टेबल बना लिया, गोल्स बना लिए, एंड जो अपना जो विजन है उसको भी क्लियर कर लिया, शॉर्ट टर्म विजन्स अलग कर लिए, लॉन्ग टर्म विजन्स अलग कर लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी पाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया जो मैम ने बताया था और मेरे को अपने आप मेरे गोल्स अचीव हो जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा। तभी आप आज को यूटिलाइज करके फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। डिसीजन आपके हाथ में है कि आपने अपनी पूरी लाइफ कैसे बितानी है। कुछ 2 लाइन में यहां कहना चाहूंगी। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। अपने पे बिलीव करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। टीचर्स और हम जो काउंसलर्स हैं वो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना आप लोगों ने है। थैंक यू।